आज हिंदू को एकत्रित इकट्ठा होने की जरूरत है। एक में बांधने की जरूरत है। अगर आज सनातनी हिंदू एक नहीं हुआ, एकत्र नहीं हुआ, इकट्ठा नहीं हुआ, एक में नहीं बांधे, तो फिर गए भैंस पानी में डूब मरेंगे। कम से कम अपने देशवासी सनातनी हिंदू पड़ोसी देश से सीख लेनी चाहिए। पड़ोसी देश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ किस तरह से गंदी तरीकाओं से हिंदू माँ बहनों के साथ, हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। दिन दहाड़े हिंदू माँ बेटियों को उठाकर उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, धर्म को परिवर्तन करवा रहे हैं, जोर जबरदस्ती करके। किस दिशा की ओर हो हिंदुओं? आज केवल हिंदू ही नहीं, समस्त मानव लोग संकट में हैं। एक तो एक दूसरे से भिड़े हुए हैं, एक दूसरे को काटने के पीछे लगे हैं। उनको काटने के चक्कर में जलवायु ओजोन परत पर्यावरण की दशा खराब कर रहे हैं। जानवर पंछी को खा खा के कह रहे हैं कि आज अगर हम जानवर पंछी को नहीं खाएंगे, उनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी, तो हम लोगों की क्या दशा। उतने करोड़ों करोड़ों वर्ष ये विश्व हैं, तो वे लोग कहाँ पे थे? क्या वो मर गए? अगर मर गए तो तुम लोग कहाँ से आ गए हो? क्यों कुत्ते से भी मौत मरने के लिए तैयार हो? प्रकृति के साथ खिलवाड़ मत करो। मानव में लड़ के मानव से फुर्सत नहीं मिला तो जानवर पंछी के पीछे लगे हो, पेड़ पौधों के पीछे लगे हो, जलवायु ओजोन परत पर्यावरण के पीछे लगे हो। किस किस से पीछे लगोगे? बर्बादी है अंतगत्वा। चलो, मरना तो दोनों तरफ से है, प्रकृति की तरफ से भी। प्रकृति का प्रकोप हर कोई मानव को पता होनी चाहिए। प्रकृति कोपः सर्वकोपेभ्यो गणयन्। प्रकृति का प्रकोप बहुत ही भयानक होता है। जब जब प्रकृति अपना प्रकोप दिखाता है, तब तक विश्व में प्रलय। क्या करोगे? सोच है कहाँ? उधर देखो तो जंगली की पढ़ाई, जंगली की शिक्षा। किसी ने कहा यथा श्रुतम तथा बुद्धि, यथा कूलम तथा आचारम, यथा बीजम तथा निष्पत्ति, यथा शरीरम तथा ज्ञानम। मर गई, बीज ही खराब हो गई, उनका कुल ही बर्बाद, उनकी शिक्षा भी गंडू। यथा श्रुतम तथा बुद्धि, जैसी शिक्षा वैसी बुद्धि। यथा कुलम तथा आचारम, जैसा कुल वैसा उनका आचरण। क्या सिखा रहे हैं? कोई कह रहे हैं जानवर पंछी को खाओ, तो जानवर पंछी को खाना शुरू कर देते हैं, तो उनको खाने का परिणाम जलवायु ओजोन परत की दशा खराब। उनके पीछे लग गए, मर चुके हैं, मानवता की बर्बादी कर लिए हैं। जानवर बन के क्या गीत गा रहे हैं? मैं मानव हूं। कविता तो अच्छी है, पर उसमें कुछ खोटी है, गंदी है।
जानवर पंछी को खा के चले मानव बनने, 100 चूहे को खाकर बिल्ली चली बाजार। अच्छा बताओ, बिल्ली अगर कहेगी कि मैं अच्छी बिल्ली हूं, मेरी अंदर मानवता है, क्या बिल्ली में कभी मानवता पाई जाएगी? जब उनमें मानवता नहीं तो मानव के अंदर मानवता कहाँ से? मानवता की शिक्षा तो अध्ययन किया नहीं। यथा श्रुतम तथा बुद्धि, जैसी शिक्षा वैसी बुद्धि। यथा बीजम तथा निष्पत्ति, जैसी बीज वैसी उनका फल। जानवर पंछी को खाकर उत्पन्न किए हैं, तो यथा कुलम तथा आचारम, वैसे कुल तो बर्बादी जड़ों से है ना, नीम से। यथा बीज तथा निष्पत्ति, ये तो गंडू व्यवस्था है ना मानवों की। मानव में लड़ के एक दूसरे से बर्बाद होकर चल पड़े अब जलवायु ओजोन परत की ओर। उनको भी बर्बाद करनी है, उनको भी सुरक्षित नहीं रहने देने के लिए। क्यों सुरक्षित रहे? जब मैं सुरक्षित नहीं तो वो क्यों? जहां से जलवायु ओजोन परत जुड़ी हैं उनकी ही खात्मा कर दिया जाए। तो कहां से हैं? तो जानवर पंछी से जलवायु ओजोन परत जुड़ी हैं, इनकी खात्मा करो। पेड़ पौधों की खात्मा करो, पानी को दूषित करो, पानी को व्यर्थ में बर्बाद करो, उससे भी काम नहीं बना तो अनेक बीमारी को बना लो, जिससे कि जलवायु और ओजोन परत खराब हो जावे और कुत्ते से भी गए मौत। चलो, ये तो मैंने कुछ तथ्य की बात कर ली। अब मैं एकता के साथ हिंदू के लिए कुछ संकेत देने के लिए चाहता हूँ। आज अगर माना जाए, हकीकत में हिंदू को एक होने की ज़रूरत है। हिंदू को कम से कम पड़ोसी देश से सीख लेनी चाहिए कि उस देशों में कुछ देश हैं, मैं उनका नाम ले लेता हूँ, पाकिस्तान, बांग्लादेश। उस देशों से हिंदू को सीख लेनी चाहिए अल्पसंख्या हिंदुओं के साथ बुरा व्यवहार, जोर जबरदस्ती हिंदू मां बहनों के साथ, हिंदुओं के साथ। कुछ समय पीछे पाकिस्तान, बांग्लादेश में हिंदुओं की जनसंख्या कुछ थी और आज कम हो गई। क्यों कम हो गई? कभी किसी ने सवाल उठाई? नहीं। वहां पर एकता नहीं थी। एकता नहीं होने के कारण हिंदू वहां से खत्म। और वही हाल अपने देश में भी होने वाले हैं। वक्त है, समय है, समय को ढाते हुए अपनी एकता संगठन बना लीजिए और हर हिंदू माँ बहन अपनी अपने घरों में एक एक हथियार जरूर रखवे। जितने की जनसंख्या होवे उतने हथियार घरों में, बर्छी हो, भाला हो, तलवार हो, जो भी हो, खरीद के रख लेवे। अनेक रुपये खर्च करते हो, 1000, 500, 200, 250 के हथियार क्यों ना खरीद लेवे। पर बेफालतू में उनका प्रयोग नहीं करनी है। समय आने पर बस एकता रहो। समय बिगड़ी मतलब माहौल बिगड़ी तो टूट पड़ो, पर एकता रहो। आपको पता है ना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जब उस देश में हिंदुओं की एकता नहीं थी तो वहां पर परिणाम स्वरूप क्या निकला? हिंदुओं की बर्बादी।
आए दिन से अखबारों में, पत्रकारों में, सोशल मीडिया पर, टीवी डिबेट पर वहाँ की वीडियो दुनिया इतिहास के सामने प्रत्यक्ष रूप से समाजों में साझा होती हैं कि उस देशों में, हिलना फिलना देशों में हिंदू माँ बहन के साथ इस तरह से, उस तरह से जोर ज़बरदस्ती हुई, उनके साथ दुर्व्यवहार, घरों से उठा लिया गया, घरों में घुसकर हिंदू माँ बहन के साथ बलात्कार किया गया, उनको धर्म परिवर्तन करवा लिया गया, अनेक बीमारी। एक और बीमारी जानने के लिए चाहते हो? मुस्लिम के यहाँ से कुछ भी मत खरीदना। वे लोग क्या करते हैं, चावल हैं तो उसमें थूक लगा देते हैं, कुछ भी सामान है तो उनमें थूक लगा देते हैं। कई वीडियो सामने उन लोगों का आ चुके हैं, थूक लगा लगा कर हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। मंदिर का प्रसाद है तो उसमें भी मछली का ऑयल, यानी तेल, शुगर का वो अनेक मतलब बीमारी शामिल कर देते हैं प्रसाद के अंदर भी। तो हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने के लिए अनेक तैयारी है उन लोगों की। अगर उनसे भी काम नहीं बना तो हिंदू माँ बहनों को लव जिहाद के माध्यम से फंसाकर कुछ बच्चे पैदा करके फिर उनको बाद में कत्ल कर देते हैं। कहा तो रहे हैं कुरान में, कहाँ सोए पड़े हो मुस्लिमों, अल्लाह का आदेश है, हुक्म है। एक तो आदेश दे दिया कि तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, बस अपनी खेती में जिस तरह चाहो वैसे जाओ, ये अल्लाह का आदेश है। तो मौके का फ़ायदा उठाकर जनसंख्या पर जनसंख्या वे लोग बढ़ा रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि ये अल्लाह का आदेश है, अल्लाह को जो ना माने वो काफिर है, शैतान है, कुफन है, उनको जहाँ पाओ वहीं पर वही कर दो। खुली चुनौती। पर हम लोगों ने उनकी कुरानों को नहीं समझा। कुछ अहिंसा के पुजारियों ने हम लोगों को सिखा दिया, ए भाई भाई मिलके रहो, प्रेम सगाई। हिंदुओं को भाई बना लिया और गौ माता को चढ़ा बना लिया। तब पर भी हिंदू लोग अज्ञानता पूर्वक मुस्लिम के साथ भाईचारा निभा रहे हैं। आगे से भाईचारा, पीछे से दोगली चारा। हिंदुओं को भाई बना लिया और हिंदू माँ बहनों को गर्लफ्रेंड, चारा, गौ माता को चढ़ा। अगर हिंदू लोग गौ माता से नहीं समझा तो क्या समझे? जो मुस्लिम लोग गौ का नहीं हुआ, जो मुस्लिम लोग खाएंगे गौ को, गौ माता को, वो बनेंगे हिंदू का दोस्त। कभी नहीं हो सकता। गौ माता को खाने वाले मुस्लिम वो हिंदुओं का दोस्त कभी नहीं बन सकता। किसी ने कहा कितनों भी गहराई दोस्त क्यों ना हो, उनसे सतर्क रहो। संधि एकता हुआ, संधि और एकता हो जाने के बावजूद भी सतर्क रहो, उनसे दूर रहो, एक रहो पर सतर्क रहो, सावधान रहो। हो सकता है कि वही संधि वाले दोस्त तुम्हारे पीछे बहुत बड़ी साजिश व षड्यंत्र जाल के माध्यम से कत्ल ना कर दे। तो पहले से ही संधि एकता हुआ, संधि और एकता हो जाने के बावजूद भी उनसे सतर्क रहो। कभी भी वो दोस्त भ्रम में, अंधविश्वासों में आ सकता है, उनका परिणाम स्वरूप तुमको कत्ल कर सकता है, तुमको नीचे गिरा सकता है। इसीलिए सतर्क रहो, सावधान रहो। कोई दोस्त नहीं होता, आज तो खुद ही पता है।
पैसे की भूखे हैं, धन दौलत का भूखे हैं, थोड़ी सी ठोकर मार दो तो तुमको कत्ल करने के लिए वो तैयार हैं। ये तो सतर्क रहने की मैंने संकेत दी हैं। पर हिंदुओं, आज समय है, कुछ वक्त है आपके पास, सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ। संधि एक तो हुआ, संधि एकता हो जाने के बावजूद भी सतर्क रहो और उनसे संधि करने की, उनके साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके साथ आय व्यापार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो गौ का नहीं हो सका, जो गौ का मांस खावे वो हिंदू का दोस्त होवे। ये मंत्र पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। जो खावे गौ का मांस वो होवे हिंदू का दोस्त, कभी नहीं हो सकता। गौ माता का मांस खाने वाले वो हिंदुओं का दोस्त कभी नहीं हो सकता। हर हमेशा हिंदुओं को कत्ल करने की ही साजिश व षड्यंत्र रचबे वो लोग। पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ पर भी, जिस भी देशों में मुस्लिम की जनसंख्या अधिक है, उस देशों में हिंदुओं के साथ, हिंदू माँ बहनों के साथ दुर्व्यवहार करता है, अत्याचार करता है। हिंदू माँ बहनों के साथ, हिंदुओं के साथ जोर जबरदस्ती करता है, जोर जबरदस्ती करके उनको धर्म परिवर्तन करवाता है। कमजोरी का मौका, कमजोरी का फायदा उठाकर वे लोग हिंदुओं के साथ, हिंदू माँ बहनों के साथ गलत व्यवहार करता है। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ। मैंने तो उन्हीं में धर्म रक्षक, देश प्रेमी, राष्ट्र को बचाने के लिए, हिंदू समाज को बचाने के लिए मैंने उनमें अपनी पूरी जीवन जिंदगी को समर्पित कर दिया। अब जीना मरना उन्हीं के लिए है। पर कई लोग तो उल्टे हमें को ही गाली देते हैं, तुम ऐसे बोलते हो, ऐसे बोलते हो, उनके खिलाफ बोलते हो, बाइबल के खिलाफ बोलते हो, कुरान के खिलाफ बोलते हो। भाई, तुम भी अगर पढ़ोगे, अध्ययन करोगे तो तुम भी खिलाफ करोगे। बस अंधविश्वासी से दूर रहो।